Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 12 quadrilateral and we are doing exercise 12.1 page number 175. Question number 1 and 2 are Phillips and true false जो कि आपको होमवर्क में करना है. Now question number 3. थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 60 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल कितने डिग्री का होगा. तो अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा. इसलिए मैंने लिखा इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो इफ वन एंगल इज 60 डिग्री देन इट्स अपोजिट एंगल इज आल्सो 60 डिग्री. ये इतना सा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी टू साइड्स का रेशियो दे रखा है 2:3. तो आपको बताना है वो टू साइड्स क्या होंगी. तो जब भी रेशियो वाले फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो अपन उसको x के फॉर्म में सपोज करते हैं. जैसे कि टू साइड्स का रेशियो दे रखा है 2:3. तो अपन ने सपोज किया कि वो टू साइड्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट साइड का रेशियो 2 है तो अपन ने सपोज किया वो फर्स्ट साइड है 2x और सेकंड साइड का रेशियो दे रखा है 3 तो अपन ने सपोज किया सेकंड साइड है 3x. तो वो टू साइड्स आ गई 2x एंड 3x. इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दे रखे हैं क्वेश्चन में कि उस पैरेललोग्राम का पैरामीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर. और अपन जानते हैं पैरेललोग्राम का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला वही होता है जो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का होता है. इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b. ये है फॉर्मूला और ये है पैरामीटर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर. तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे. 2 अपनी जगह पे रहेगा ब्रैकेट ओपन. l मींस लेंथ और लेंथ अपन ने सपोज की है 2x. b मींस ब्रेथ और ब्रेथ अपन ने सपोज की है 3x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3x 5x. तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. जब 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. यहाँ से अपन को x की वैल्यू निकालनी है लेकिन 10 इसके साथ में मल्टीप्लाई में. जब यही 10 उधर जाएगा इक्वल टू की राइट हैंड साइड में तो वो हो जाएगा डिवाइड में. तो जब अपन 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3. इट मींस x की वैल्यू आ चुकी है 3 सेंटीमीटर. अब अपन को इस क्वेश्चन में उन दोनों साइड की वैल्यू निकालनी थी. तो अपन ने फर्स्ट साइड एज्यूम की थी 2x. इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय x और x की वैल्यू है 3. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो गया है 6 सेंटीमीटर. सेकंड साइड अपन ने सपोज की थी 3x. इट मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय x और x की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. इट मींस 3 बाय 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो इस तरह से पैरेललोग्राम की दोनों साइड की वैल्यू आ चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डायग्राम दे रखा है. आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इस डायग्राम को अपन क्या नाम देंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6. और अपन जानते हैं कि वो पॉलीगन या वो शेप जिसके अंदर 6 साइड होती हैं उसको अपन बोलते हैं हेक्सागन. तो इस डायग्राम का नाम है हेक्सागन. तो आपको ये डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में और उसका आगे उसका नेम लिखना है. इसी तरीके से सेकंड डायग्राम जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें 5 साइड्स हैं और अपन जानते हैं 5 साइड वाले पॉलीगन को अपन बोलते हैं पेंटागन. तो इस डायग्राम का नाम लिखना है पेंटागन. इसी तरीके से आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दे रखा है जो कि एक रोम्बस का डायग्राम है. इस डायग्राम को देखते हुए यहाँ पे आगे फिलअप्स दे रखे हैं वो फिलअप्स अपन को फिल करते हैं. जैसे इसमें दे रखे हैं साइड ए बी. बुक में सिर्फ इतना दे रखे हैं साइड ए बी इक्वल. अब आपको बताना है ये साइड ए बी किसके इक्वल है. तो अपन जानते हैं कि रोम्बस के अंदर चारों साइड आपस में इक्वल होती है. तो ये साइड ए बी किसके इक्वल होगी बी सी के, फिर सी डी के और डी ए. तो ये चारों साइड आपस में इक्वल होगी. इसी टाइप से आगे दे रखा है पार्ट नंबर बी में ए ओ इक्वल टू यानी ए ओ किसके इक्वल है. तो ए ओ ये वाला पार्ट है और अपन ये जानते हैं कि ये किसका पार्ट है डायगोनल का हाफ पार्ट है. अपन साथ में ये भी जानते हैं कि रोम्बस के अंदर
डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO और OC आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा AO इक्वल टू OC। सिमिलरली आगे दे रखा है OD इक्वल टू, यानी OD किसके इक्वल है, तो OD और OB भी आपस में इक्वल होंगे, तो OD इक्वल टू O। नेक्स्ट दे रखा है इज AB पैरेलल CD, क्या ये AB और ये CD आपस में पैरेलल है? यस, रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, तो ये दोनों साइड अपोजिट हैं, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगे। और लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल AOD ये वाला एंगल AOB, इसी टाइप से BOC, इसी टाइप से COD और DOA, यहाँ पे पॉइंट O के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का मेजर होगा? तो अपन जानते हैं कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस यहाँ पे सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे जो चार एंगल बन रहे हैं वो हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने चारों एंगल को इक्वल लिखा और साथ में इक्वल टू 90। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है, जो कि आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। नाउ आई एम स्टेपिंग aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now before starting exercise 12.2, let's learn about some 3D shapes. 3D shapes क्या होते हैं? वो शेप्स जो कि स्पेस के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होती हैं, उनको बोलते हैं अपन 3D शेप्स। जैसे ये सारे शेप्स जिनमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो इनको अपन बोलते हैं 3D शेप्स। अब डिफरेंट टाइप के 3D शेप्स हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है क्यूबॉइड। इस तरह का शेप होता है क्यूबॉइड, जिसमें ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी। अब इन हर एक 3D शेप्स के अंदर अपन तीन चीजें देखेंगे, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। फेसेस क्या होती है? साइड या सरफेस, जिसको अपन बोलते हैं फेस। जैसे ये एक रूम है, इस रूम की ये पूरी की पूरी ये जो फेस है इसको अपन बोलते हैं फेस या सरफेस। सेकंड नंबर पे आता है एज। एजेस क्या होता है? ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं एज। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की ये जो लाइन है चारों तरफ वाली, इस लाइन को अपन बोलेंगे एज। और लास्ट है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? कॉर्नर्स, यानी ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं कॉर्नर्स, इनको अपन बोलते हैं वर्टिसेस। तो फर्स्ट नंबर अपन बात करते हैं क्यूबॉइड। इस तरह का शेप होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी, या फिर आपका जो लंच बॉक्स होता है, वो सब क्यूबॉइड शेप के होते हैं। अब इनमें अपन देखते हैं कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कितनी है। तो फेसेस, तो क्यूबॉइड के ऊपर अपन देखते हैं कितने फेस हैं। एक तो है सबसे फ्रंट वाली, सामने वाली फेस, जो आपको ये दिख रही है। एक है इसके बैक साइड वाली फेस, दो। एक है लेफ्ट वाली फेस, एक है राइट वाली फेस, चार। एक है बॉटम वाली फेस और एक है टॉप वाली फेस। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, तो टोटल हो गई 6 फेसेस। इसी टाइप से बात करते हैं एजेस। तो एजेस मींस दो वर्टेक्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं एज। तो इसमें टोटल कितनी लाइन है? तो जब आप काउंट करोगे तो इसमें आपको 12 लाइंस मिलेगी, यानी एजेस कितनी हो गई? 12। और लास्ट आता है वर्टिसेस, मतलब पॉइंट्स या फिर कॉर्नर्स। तो इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4। 4 नीचे है, इसी टाइप से 4 ऊपर। 1 2 3 4, 4 और 4 मिला के हो गए 8। ये है क्यूबॉइड के बारे में। सेम टू सेम है क्यूब के बारे में। कि क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों डायमेंशन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। लेकिन क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं, तो ये इनसे मिलकर बनता है क्यूब। तो क्यूब में भी फेसेस, एजेस और वर्टिसेस सेम टू सेम रहते हैं। जैसे फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, टोटल हो गई 6 फेसेस। इसी टाइप से एजेस, तो आप इन लाइन को काउंट करोगे तो ये टोटल 12 एजेस होंगे। और लास्ट में वर्टिसेस, आप जब इन पॉइंट्स को काउंट करोगे तो ये मिलेंगे आपको 8 पॉइंट्स, यानी 8 वर्टिसेस। नेक्स्ट आता है सिलेंडर। इस तरह का शेप होता है। सॉरी, इससे पहले क्यूब के एग्जांपल, क्यूब के रियल टाइम एग्जांपल क्या होता है? डाइस।
जैसा आप लूडो या स्नैक एंड लैडर गेम खेलते हो तो उसके अंदर जो डाइस होता है वो इस तरह का क्यूब शेप का होता है। फिर आता है सिलेंडर। इस तरह का शेप होता है, जैसे अपन देखते हैं घरों में जो गैस सिलेंडर आता है वो, या फिर आपका पेन, पेंसिल, चौक, मार्कर, ट्यूबलाइट, ये सारे किसके शेप हैं? सिलेंडर के शेप। इस सिलेंडर के अंदर कितनी फेसेस होती हैं? टोटल 3 फेसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक फेस तो नीचे बॉटम वाली फेस जो कि सर्कुलर शेप में होती है, गोलाकार शेप में होती है। सेम टू सेम टॉप वाली फेस, ये भी सर्कुलर फेस है। तो टोटल सर्कुलर फेस कितनी होगी? 2, और एक ये जो है वो कर्व्ड फेस होती है, जो साइड वाली गोल गोल शेप होती है वो होती है कर्व सरफेस। तो टोटल कितनी हो गई? 2 तो ये और एक ये बीच वाली, तो टोटल हो गई 3 फेसेस। फिर एजेस। एजेस कितनी होती है? एक एज तो ये और दूसरी एज ये, तो ये टोटल हो गई 2 एजेस। सिमिलरली वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, तो इसमें कहीं पे भी आपको कॉर्नर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वर्टिसेस कितने हो गए? 0। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करवा रहा हूं। जैसे ये चौक है, चौक के अंदर एक तो ये वाली फेस जो कि सर्कुलर शेप में है, सेम टू सेम ये वाली फेस, ये भी सर्कुलर शेप है, तो टोटल 2 फेस हो गई, टॉप और बॉटम वाली सर्कुलर शेप। और ये जो फेस है ये कर्व्ड सरफेस है, ये गोल वाला, तो टोटल 3 फेस हो गई, 2 सर्कुलर यानी फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, तो टोटल हो गई 3 फेसेस। फिर एजेस यानी लाइन, तो एक तो ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, तो टोटल 2 एजेस। फिर है वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स, तो इस चौक के अंदर कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो इस वजह से वर्टिसेस इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कोन। कोन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे बर्थडे कैप, या फिर जॉकर की कैप आ गई, या फिर आइसक्रीम कोन, ये सब कोन के एग्जांपल। इस तरह का शेप होता है कोन का। इसके अंदर फेसेस कितनी होती हैं? एक तो ये है सर्कुलर फ्लैट सरफेस और एक ये है कर्व्ड सरफेस, तो टोटल फेस हो गई 2। फिर है एजेस। एज कितनी है? ओनली 1 एज, ये सर्कुलर एज। और फिर है वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, तो इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होता है टॉप पर। नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्फेयर। स्फेयर जैसा एग्जांपल आप ले सकते हो क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ग्लोब, अर्थ, सन, ये सारे स्फेयर के एग्जांपल। इस स्फेयर के अंदर अगर अपन फेसेस देखें तो ओनली 1 फेस होती है, कर्व फेस, ओनली 1 फेस होती है। फिर एजेस, कोई भी एज नहीं होती है इसमें, और वर्टेक्स यानी कॉर्नर, कोई भी वर्टेक्स इसमें नहीं होता, तो एजेस और वर्टिसेस में आ जाएगा 0। ये थे कुछ 3D शेप्स। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड। तो नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक।